I welcome you all to this class. Topic for discussion today is propensity to consume. We are going to discuss about average propensity to consume, and then we will discuss about marginal propensity to consume, and we will also discuss about APC schedule and diagram, and then MPC schedule and diagram. So next topic is types of propensity to consume. Propensity means tendency, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रवृत्ति। तो उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, मतलब उसके टाइप्स क्या हैं, या टेंडेंसी टू कंज्यूम के टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, और इसको ही हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं APC इज इक्वल टू C बाई वाई। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं APC, और इसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें रेशो निकालते हैं कंजम्पशन का और इनकम का, कि पूरी इकोनॉमी में कितने इनकम जनरेट हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ कंजम्पशन पर, उनका जो रेशो है उसको आप कहते हैं APC। और APC का जो फॉर्मूला है वो क्या है? APC इज इक्वल टू C बाई वाई, मतलब कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। दिस इज कॉल्ड APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। सो नेक्स्ट इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस इज योर MPC। एंड MPC का जो फॉर्मूला है वो क्या है? MPC को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? दिस इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। हम इसमें इसका रेशो निकालते हैं, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और इसको हम फार्मूला के फॉर्म में क्या लिखते हैं? MPC इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। डेल्टा C रेफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन and delta y refers to change in income. So this is your MPC. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो propensity to consume है ये दो तरह की होती है, APC and MPC। APC is equal to C by Y, मतलब consumption expenditure divided by income, और जो marginal propensity to consume होता है उसका मतलब होता है change in consumption divided by change in income। इसका मतलब क्या है कि जब इनकम में चेंज आता है तो डेफिनेटली है कंजम्पशन में भी चेंज आता है, और उन दोनों चेंजेस का जो रेशो होता है उसी को हम MPC कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन द फॉर्मूला फॉर्म। सो लेट अस डिस्कस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन डिटेल नाउ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति को अब हम शेड्यूल के माध्यम से समझेंगे, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो APC, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, APC का जो फॉर्मूला है वो होता है C बाई वाई, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई इनकम। You are given the income, different level of income is given to you, and similarly different level of consumption is given to you related with the income levels। कि जो आपका इनकम लेवल है उसी के हिसाब से जो कंजम्पशन लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट होते रहते हैं, और उनका जो रेशो है उसी को हम क्या कहते हैं? APC। तो जैसे आप फर्स्ट केस में देखेंगे कि आप APC का जो वैल्यू है, जैसे हमने फार्मूला में इसकी वैल्यू भरनी है C बाई वाई, मतलब 30/0 आप जब करेंगे तो ये क्या आएगा? दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यू होगा इसका। एंड सेकेंड इज 60 डिवाइड बाई 50, क्योंकि 60 क्या है? कंजम्पशन है, और 50 क्या है? इनकम है। यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है तो एक तरह डिस सेविंग को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे,
एंड इट्स वैल्यू इज 1.2। नेक्स्ट इज जब इनकम 100 हो गया और कंजम्पशन 90 है तो इसका रेशो कितना है 90 डिवाइड बाई 100 एंड द वैल्यू ऑफ एपीसी इज इक्वल टू 0.9। and next one is your consumption is 120 but your income here is 150, ratio of 2 is 0.8। और जब नेक्स्ट आपका है कंजम्पशन 150 है और इनकम आपका 200 है तो दोनों में का जो रेशो है जब आप निकालेंगे तो 0.75 आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ इस केस में जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो लगातार कम होता जा रहा है। सो ये था कि एपीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है इनकम और कंजम्पशन का तो उसके हिसाब से आप एपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई। सो लेट अस डिस्कस अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जैसा लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं आपको डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में जो एक्स एक्सिस है इस पर हमने इनकम शो किया है और वाई एक्सिस पर जो है वो कंजम्पशन अमाउंट को शो किया गया है। और जैसा आप देख रहे हैं ये जो ओ वाई लाइन आपको दिखाई दे रही है ये एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रही है। दिस इज बिकॉज वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सी सी जो कर्व है ये कंजम्पशन कर्व को शो कर रहा है और इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। और इनकम एंड कंजम्पशन कर्व जो है दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर जो है वो इसको कट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। सो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर हम ई पॉइंट पे एपीसी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो जैसा आप जानते हैं एपीसी के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो ई पॉइंट के हिसाब से अगर हम कंजम्पशन अमाउंट को देखते हैं तो दिस इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए के बराबर यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है और ओ एल जो है वो इनकम लेवल है। तो इन दोनों का जो रेशो है यही आपका एपीसी होगा, मतलब एपीसी का वैल्यू इसको कैलकुलेट करने से आएगा। अब इसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि एपीसी की वैल्यू जो है इट वुड बी ग्रेटर देन 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ सी इज ग्रेटर देन इनकम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है या कंजम्पशन का जो वैल्यू है वो इनकम से बड़ा हो तो एपीसी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट इज एपीसी इज इक्वल टू 1 व्हेन सी इज इक्वल टू वाई, कि ऐसा लेवल जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है या ब्रेक इवन पॉइंट होता है उस कंडीशन में आपका जो एपीसी है दिस इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट वन इज एपीसी इज लेस देन 1 इन द सिचुएशन व्हेन सी इज लेस देन वाई। एपीसी का जो वैल्यू है इट वुड बी लेस देन 1, ये कम होगा 1 से, ऐसी स्थिति में जहां पर आपका कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। ये जो एपीसी है उसमें कमी आएगी विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एपीसी कम होता जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जब इनकम एक लेवल से ऊपर बढ़ती है तो फिर जो कंज्यूमर है वो कंजम्पशन पर पैसा कम खर्चता है, मतलब जो चेंज आती है एक तरह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो कंपैरेटिवली कम आती है और इनकम जो है इनकम में जो इंक्रीज होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सो एपीसी जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है विद द इंक्रीज इन इनकम। और नेक्स्ट आपका है एपीसी कैन नेवर बी जीरो, कि जो एपीसी का वैल्यू है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं होगा उसको समझ लीजिए, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन का एक मिनिमम वैल्यू हमेशा रहता है। शॉर्ट रन में ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा होता है इवन इफ इनकम लेवल इज जीरो, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कंजम्पशन का वैल्यू अगर आपके पास है और इनकम जीरो है तो किसी वैल्यू को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं देन इट बिकम्स इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इन्फिनिटी इज इनफाइनाइट। सो एपीसी जो है वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कंजम्पशन की वैल्यू कभी जीरो होगी नहीं, तो फिर एपीसी भी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये आपको 5 बातें यहाँ ध्यान रखनी है एपीसी के बारे में कि APC will be greater than 1 when the consumption is greater than 1, APC will be equal to 1 when C is equal to Y, and APC is less than 1 when C is less than Y, and APC falls with increase in income। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे APC गिरता है
and APC can never be 0 also. So next topic is marginal propensity to consume, that is MPC. MPC को हम कैसे निकालेंगे? Let us understand it with the help of schedule. So MPC को निकालने के लिए जैसे आप जानते हैं फॉर्मूला होता है MPC इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। मतलब कंजम्पशन में जो चेंज आया है उसको हम डिवाइड करते हैं इनकम की चेंज से। तो यहाँ पे जो इनकम है दिस इज गिवन टू यू 0, 50, 100, 150. The income is given to you in the first column. In the second column you are given the consumption, that is 30, 60, 90, 120. The consumption is given to you. Then there is change in income. Income में जो change आएगा या आया है इन केसेस में उसको यहाँ पे शो किया गया है। जैसे फर्स्ट केस में देयर इज़ नो चेंज अगर हम इनिशियल स्टेज से मानते हैं तो, और यहाँ पे 50 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पर चेंज इन इनकम आया है 50, और बाई चांस यहाँ पे डाटा इस तरह का कि सभी में जो चेंज है वो 50-50 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये चेंज इन इनकम इक्वल हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है। इसी तरह से चेंज इन कंजम्पशन भी जब आप निकालेंगे तो 60 माइनस 30 करेंगे तो ये 30 आ जाता है। इसी तरह से 90 माइनस 60 भी 30 है और उसके बाद नेक्स्ट भी 30 है। तो इस तरह से चेंज इन कंजम्पशन भी 30 है इन ऑल दीज केसेस। नाउ द फार्मूला फॉर MPC is equal to change in consumption divided by change in income। तो ये आपने MPC का फार्मूला निकालना है और इस फार्मूले को जब आप भरेंगे तो चेंज इन कंजम्पशन कितना 30 है और चेंज इन इनकम कितना 50। सो वैल्यूज़ को भरने के बाद ये आपका आ रहा है 0.6। सिमिलरली ये हर केस के लिए 0.6 केस में आ रहा है। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट MPC। तो MPC को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जो इनकम में चेंज आ रही है उसको कैलकुलेट कर लीजिए और फिर जो कंजम्पशन में चेंज आ रहा है अमाउंट में उसको कैलकुलेट कर लीजिए और फिर दोनों का रेशो निकाल लीजिए। सो यू विल गेट दिस MPC एंड this is about the calculation of MPC using the schedule। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So let us discuss about the marginal propensity to consume। MPC के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। MPC को शेड्यूल के माध्यम से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। जैसा आप लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड पे जो है आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने इनकम को शो किया है और वाई एक्सिस पर जो है वो कंजम्पशन को दिखाया गया है और CC जो है वो आपका कंजम्पशन कर्व है विच इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, ये ऊपर से ये नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है। और जैसे यहाँ पर दो डिफरेंट पॉइंट्स को शो किया गया है, T पॉइंट को और उसके बाद L पॉइंट को, इसके ऊपर हम देखेंगे कि कंजम्पशन और इनकम जो है उनका क्या रेशो है। तो जैसे आप T पॉइंट पे देखेंगे तो T पॉइंट पर जो कंजम्पशन अमाउंट है वो OA के बराबर है और इनकम जो है वो OY के बराबर है। लेकिन जैसे ही आपका ये इनकम जो है वो OY से बढ़कर OY1 हो जाता है, मतलब इसमें चेंज आ रहा है इतना अमाउंट का, जैसे आप देख रहे हैं ये एरो यहाँ पे आपको दिख रहा है, Y से Y1 पे इनकम चली गई, मतलब इनकम में इतनी वृद्धि हो गई, इतना इंक्रीज हो गया, तो कंजम्पशन भी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है A से B तक इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही है। पहले इनकम में इंक्रीज आया Y1 के बराबर और उसके बाद कंजम्पशन में इंक्रीज आया AB के बराबर। तो ये जो चेंज आ रहा है दोनों में, इसी का जो रेशो है उसी को हम MPC कहते हैं। मतलब MPC कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। तो इस केस में जैसे आप देख रहे हैं कि जो चेंज इन कंजम्पशन है वो AB के बराबर है, दिस इज इक्वल टू AB, जैसा आप इस एरो से भी देख सकते हैं। और जो चेंज इन इनकम है वो Y के बराबर है, Y1 के बराबर है, विच इज बीइंग इंडिकेटेड बाय दिस एरो। तो ये इसका जो रेशो है, मतलब MPC विल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई Y1। तो ये आपका MPC को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। लेट अस डिस्कस सम नोटेबल पॉइंट्स जो यहाँ MPC के बारे में जानना ज़रूरी है। पहली बात है कि वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। मतलब यूजुअली जो MPC का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहता है।
हालांकि ये वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो MPC का वैल्यू है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। बट ये भी समझ लेते हैं कि 0 कब होगा और 1 कब होगा। तो मान लीजिए कि आपका जो चेंज इन कंजम्पशन है वो अगर ज़ीरो है, मतलब इनकम में चेंज आने के बावजूद भी अगर कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब देर इज़ नो चेंज इन द कंजम्पशन अमाउंट, देन द वैल्यू ऑफ MPC विल बी इक्वल टू 0। ऑन द अदर हैंड, कि जितना इनकम में चेंज आया है अगर उस सारी चेंज को कंजम्पशन में खर्च कर दिया जाता है तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे MPC विल बी इक्वल टू 1। कि जो डेल्टा वाई है अगर डेल्टा सी के बराबर हो जाए तो नेचुरली है कि आपका MPC का वैल्यू जो है वो 1 बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पुअर सेक्शन है उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो रिच सेक्शन से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा ज़्यादा रहेगा। मतलब एक तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द पुअर सेगमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिच सेक्शन। इसका कारण क्या होता है कि जो रिच सेक्शन होता है उसके पास ऑलरेडी कंज्यूमर जो कंज्यूमेबल आर्टिकल्स हैं या जिस चीज़ का उसने कंजम्पशन करना है वो मैक्सिमम चीज़ें उसके पास होती है। अब वो चीज़ें ऑलरेडी उसके पास है तो उस पर वो दोबारा से खर्चा नहीं करेगा। लेकिन जो पुअर सेगमेंट है या मिडिल क्लास फैमिलीज में, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हम मान सकते हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो डिमांड करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए, तो उस पर वो खर्चा जो है वो करेंगे। मतलब जो एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन बाय द पुअर सेगमेंट है वो यूजुअली रिच सेक्शन से ज़्यादा होता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट MPC ऑफ द पुअर सेक्शन or poor segment of society is always more than that of the rich section of society. And last point is MPC falls with successive increase in income। कि जो MPC का वैल्यू है वो कम होता है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, कि जब इनकम में लगातार वृद्धि होती है तो उस सिचुएशन में MPC का जो वैल्यू है वो कम होता चला जाता है। सो MPC विल फॉल विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन द इनकम। So, if you find this class meaningful and helpful, then please share this video to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.